महाराज उत्तानपाद जो थे उस अयोध्या नगर के राजा हैं। हाय हाय श्रोता बंधुओं, महाराज उत्तानपाद धर्मशील राजा है, प्रजा को पुत्र के समान सम्मान देते हैं। उनके घर में उनकी एक रानी है जिनका नाम है सुनीति। सु माने सुंदर, कोई चेहरा नहीं, शरीर सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं। सु माने सुंदर विचार, नी माने नीतमान, बड़ी गुणवान है, नीतमान है, बड़े सज्जन महाराज उत्तानपाद हैं। उनके घर में उनकी पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। वो कैसे राजा हैं? नीतिमान भूपाल और सुनाऊं हाल सबा रहे राजी। ये भैया जाकी असकीरती की धो जा रे सरग में भैया गा दे। महाराज उत्तानपाद धर्म पे चलने वाले राजा हैं। ऐसा ही नहीं और नीतिमान 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 भूपाल सुना हाल सभा जाती असकीरती की धो जाने सरग में भैया गादी। जाती असकीरती की धो जाने सब भैया गादी। और माया यार बन खर्ब, माया माया यार बन खर्ब सुनी सब सर्व सुनो सरदार, सुनो सरदार। आरे राजन में सिर मोर है ये भूख बड़ो बलगारी। राजन में सिर मोर है ये भूख बड़ो बलगारी। ऐसा ही और प्रजा को पुत्र समान, प्रजा को पुत्र समान प्रेम सम्मान, दुजन को भाई दुजन को भाई। अरे नीतिमान भूपाल है अब सुनियो या रजा हमारी। नीतिमान भूपाल है अब सुनियो या रजा हमारी। महाराज उत्तानपाद वो तो राजा बोलो ये भैया, वो तो राजा बोलो हम रहे तुम्हें समझ आई राजा। तो राजा भोलो भालो है हमारे तुम्हें समझ आई है राजा। मेरे भैया महाराज उत्तानपाद धर्म पे चलने वाले प्रतापी राजा हुए हैं।
इधर महाराज के आंगन में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन सब सुख भगवान किसी को नहीं देता है। करतार भैया, सब सुख भगवान किसी को नहीं देता है। अगर तुम्हारे पास भूख है तो उस समय भोजन नहीं होगा, और भोजन है तो भूख नहीं होगी। महाराज, अगर तुम्हारे पास धन दौलत किसी बात की कमी नहीं है, खिलौने रखे हुए हैं लेकिन खेलने वाला नहीं होगा, और जहां पे खेलने वाले हैं वहां पर खिलौने नहीं होंगे। क्या भगवान की लीला है। महाराज उत्तानपाद के आंगन में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन एक संतान के बगैर महाराज उत्तानपाद का कोई मन नहीं लग रहा है। इधर महाराज उत्तानपाद तो राज्य चलाते हैं। एक दिन रानी बैठी हैं, सुनीति विचार करने लगी है, भगवान मुझे सहेलियां बांझ बताती हैं, और अगर संतान ना हो नाना प्रकार के मुझे शब्द को सहना पड़ता है। सुनीति बैठी हुई है, उसी समय अपनी दासी को पास में बुलाया है। दासी को बुला करके कहा है, दासी तू ऐसा कर, जरा महलों तक चली जा। दासी को बुलवायो है और कहा है, ऐसो है मेरे स्वामी के पास चली जा और मेरे महाराज को मेरे पास बुला के ले आ। हाय हाय भगवत प्रेमियों, जो दासी ने शब्द सुने हैं, देर नहीं की, भाग खड़ी हुई और आगे को जा रही है। कि दासी लई बुलाई और कहीं समझाई, चली ने कजारी। अरे मेरे सैया को बुलाई के भीतरिया जल्दी लानी। आज दासी को पास में बुलायो है। अरे दासी लई बुलाई कहीं समझाई, चली न कजारी। अरे महलन से तू जाके हाथ जारी। महलन से तू जाई के रघुपति को लेके आ रही। रानी सुनीति ने कहा, देर नहीं की है, नाई पलकी देर लगाई है। दासी ने जैसे ही महारानी की आज्ञा को पाया है, नाई पलक की देर लगाई है। दासी चली तुरंत रसाई है। नाई
जानी तुरंत रसाई है रे नहीं। आज चली है दासी अरे धीरे 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 चली भाई कोई चलती भूलिया चाली है दासी चलती मधोरा। धीरे धीरे चली है धीरे 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 जाई रही कोई चलती मधुरिया चाली है रानी चलती मधुरिया। लाजा ढिंग में पहुंच के फिर रही है वचन सुनाई है दासी रही है वचन। जैसे महाराज से पास में महाराज तालपात के पास में पहुंची है और बोली है रानी धीरे दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें रानी ने भुलायो। दासी धीरे आय हाय धीरे दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुर रानी बुलावत है। ठकुर रानी बुलावत है तुम्हें महारानी बुलावत है। दासी धीरे आय हाय धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी बुलावत